तो इस आधार से हम आहिस्ते आहिस्ते गुफाओं से अंदर जा सकते हैं, गलतियां क्षमा हो जाते हैं और पाप भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मान्यताएं हैं। एक ब्रिटिश अपने डॉगी के साथ में गए थे, पर उस ब्रिटिश इंसान का पता तो नहीं चला, पर मूर्ति जो पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, उनके प्यार का, श्री कृष्ण और राधा के प्यार का एक मूर्ति जो दार्जिलिंग में है कि इस मोमो में कांदा अर्थात ओनियंस है ही नहीं, उसके बावजूद भी काफी टेस्टी है। तो अब हम आहिस्ते से ऊपर की तरफ निकलते हैं। पूजा मेरा संपन्न हो चुका है और मैं इन गुफाओं से आहिस्ते आहिस्ते करके ऊपर की तरफ रुख भर रहा हूँ। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को समझ नहीं आता है कि वास्तविकता में किया क्या जाए। दार्जिलिंग स्थित राज भवन का नजारा भी आप देख सकते हो। इसे रंगमंच भवन भी कहते हैं। तो आज कई दिनों के बाद ये मन्नतें दोबारा महाकाल बाबा के पास आने का मेरा पूरा हुआ है। इसलिए जब भी मैं दार्जिलिंग से आता हूँ तो एक बार इस पवित्र स्थल पे जरूर आता हूँ, क्योंकि मान्यताएं ही कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे आए बगैर मन मानो शांति के पावन पथ पे चल ही नहीं सकता। इसलिए मैं सदा सर्वदा एक बार इस जगह महाकाल बाबा के शरण में आता ही हूँ। तो ये है परिक्रमा की द्वार, जहाँ से हमें शिव जी के परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए यहाँ पे 3 बार परिक्रमा करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही मान्यताएं हैं जो सदियों से चलते हुए आए हैं। और ये मंदिर जो इतिहास काल से ही एक मान्यता का प्रतीक है, इसके लिए मैं अपने पहले ही वीडियो में, ब्लॉग्स में आप लोगों को दर्शित करा चुका हूँ कि क्यों यहाँ पे मान्यताएं इतनी प्रचलित है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने पे यहाँ पे तोप रखा करते थे और सुबह उस तोप की मुंह दूसरी तरफ होता था। तो ऐसे ही कहानियां हैं, उसी जगह से अंग्रेज भी इस जगह को पूछते आए हैं। तो ये मंदिर के बाहर पे हाथों से घूमते हुए, जिसे घुमाने से ऐसा कहा जाता है कि आपके कहीं गलतियां क्षमा हो जाते हैं और पाप भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मान्यताएं हैं, इसके आधार पे लोग यहाँ पे आते हैं और मंदिर के चारों तरफ अपने हाथों से घुमाते हुए इस जगह की परिक्रमा करते हैं और खुद को एक पावन और पवित्र स्थान का सौभाग्य बना के लोग यहाँ से जाते हैं, मन्नतों के साथ में, खुशहाली और पवित्रता के साथ में। तो आहिस्ते से अब हम नीचे की ओर रुख करेंगे, जहाँ पे कई ऐसे पौराणिक गुफाएं हैं, श्री कृष्ण की मूर्तियाँ हैं और बजरंगबली का भी एक बड़ा सा मूर्ति है, जहाँ पे लोग आके अपने मन्नतों को मांगते हैं, पूरा करते हैं। आइए दार्जिलिंग में चौरस्ता के ऊपर डाड़ा कहे जाने वाले ये मंदिर में महाकाल मंदिर के नीचे हनुमान जी के विराजमान चट्टानों में बनी मूर्तियां, राम का उनके साथ में मिलन, उनके संजीवनी बूटी का लाया जाना और अपने छाती को चीरकर श्री राम का दर्शन कराना, ये सारे अनुभव, पावन पवित्रताएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस स्थल पे मानो नकारात्मकता खुद ही ओझल सा होते हुए महसूस होने लगता है। तो अब मैं बजरंगबली के द्वार के सामने आ चुका हूँ और बजरंगबली के सामने आते ही एक अजीब सी एहसास होने लगा, मानो नकारात्मकता खुद ही मेरे जहन और मेरे सबकॉन्शियस और चेतना अस्तित्व से मिट चुका है। यही है बजरंगबली के द्वार पे आने पे मिलने वाली पवित्र अनुभव और एक पवित्र एहसास। हो सके तो अपने जीवन के कुछ कमाई को मंदिर में संस्कृति पे भेंट कीजिए।
क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान में कई लोग आज मंदिरों में शरण लेते हैं। कारण है मंदिरों के चढ़ाए गए भेंट से उनकी जीविकाएं चल रहे हैं। इसलिए अनिवार्य है कि कुछ पूंजी वहां चढ़ाइए जहां इनकी आवश्यकताएं हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति पहाड़ों को काट के बनाए गए ये मूर्ति है, इसीलिए ये ऐतिहासिक रूप भी माना गया है। और एक गणपति जी का मूर्ति जो भी इन्हीं पहाड़ी के बीच चट्टानों को काट के ही बनाया गया है। और माँ सरस्वती, दार्जिलिंग में माँ सरस्वती का बहुत बड़ा पूजा होता है, तो हर साल हम यहाँ सरस्वती की पूजा करते हैं। कहा मान्यताएं है कि दार्जिलिंग में माँ सरस्वती का वास काफी है, इसीलिए हम माँ सरस्वती को पूजा करते हैं, भाव से पूजते हैं। तो अब थोड़ी सी आगे पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह है पहाड़ को काट के बनाए गए शिवलिंग, जो ऐतिहासिक रूप से आज तक मान्यताओं का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। यहाँ पे आते ही मानो खुद ब खुद आपके मन सुख और शांति के राह पे चलने लगता है। इसीलिए महाकाल मंदिर का ये पवित्र स्थान उतना ही पूजनीय है जितना महाकाल के बड़े मंदिर पे लोग जाके आस्था करते हैं। श्री कृष्ण और राधा जी के मूर्ति जो पत्थरों को काट के बनाए गए हैं, उनके प्यार का, श्री कृष्ण और राधा के प्यार का एक मूर्ति जो दार्जिलिंग में प्यार से प्रतीत जड़े मूर्तियों का ये ढांचा बनावट ऐतिहासिक काल से प्रस्तुत है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं गुफाओं के अंदर पे, जहाँ पे माँ देवी का एक बड़ा सा गुफा भी दार्जिलिंग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये काफी, तो इस आधार से हम आहिस्ते आहिस्ते गुफाओं से अंदर जा सकते हैं और काफी गहरा रास्ते हैं यहाँ पे, जहाँ से आहिस्ते आहिस्ते हमें उतरना है। और इस आधार से देखा जाए तो हम आसानी से नीचे जा रहे हैं। और कहा जाते हैं कि ये गुफा से बहुत सदियों पहले एक ब्रिटिश अपने डॉगी के साथ में गए थे, पर उस ब्रिटिश इंसान का पता तो नहीं चला, पर उसके डॉगी यहाँ से ठीक 8 किलोमीटर लेबोंग नामक ऐसे ही माँ देवी का मंदिर है, जहाँ ये गुफा, वहाँ पे भी एक गुफा है। तो कहते हैं कि ये गुफा और उस गुफाओं के बीच पे कनेक्टिविटी है। वो डॉगी वहीं निकला था जहाँ से उसे अंत में देखा गया था लोगों ने, ऐसा मान्यताएं हैं, लोग सोचते हैं। पर वास्तविकता इस देवी गुफा के पीछे क्या है, आज तक कोई नहीं जान पाया है। खैर जो भी है, आज मैं खुशकिस्मत हूँ इस जगह पे आके, काफी काबिल तारीफ है जगह, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो अब हम आहिस्ते से ऊपर की तरफ निकलते हैं। पूजा मेरा संपन्न हो चुका है और मैं इन गुफाओं से आहिस्ते आहिस्ते करके ऊपर की तरफ रुख भर रहा हूँ। और अब हम द्वार के अंतिम क्षण पे हैं, यहाँ से हम बाहर आ सकते हैं। और अब मैं ये ऐतिहासिक गुफा से बाहर निकल चुका हूँ। काफी अच्छा दिन है और ये अंतिम जगह महाकाल मंदिर के पवित्र दर्शन के बाद यहाँ पे आए बगैर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो महाकाल का दर्शन भी पूरा ना हुआ हो, क्योंकि ये गुफा, महादेवी की ये मंदिर भी एक शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ पे आए बगैर आपकी मनोकामनाएं कदाचित संपूर्ण ना हो पाए, इसलिए यहाँ आना अनिवार्य है और इस गुफा को देखना, जांचना और इसके अंदर
जाके इसकी पवित्रता को महसूस करना मानो एक अजीब सी अनुभव है जो मैं सौभाग्य रूप से आज पा सका हूँ। तो मंदिर का एक सफर खत्म हो चुका है और यहाँ पे नीचे पे आने के बाद आप एक छोटा सा स्टॉल भी देख सकते हैं। यहीं से मैंने कुछ प्रसाद थे जो जाते वक्त लिए थे और आते वक्त इसी जगह पे आप इस स्टॉल पे यहाँ के लोकल फूड का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मोमो और चाउमीन और साथ में यहाँ के दार्जिलिंग के महक के साथ में ब्लैक टी और मिल्क टी भी आपको मिल सकता है। ये मेरा मोमो है जो आ चुका है और मैं काफ़ी दिन से इसके लिए वेट कर रहा था क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है कि मैंने वेज मोमो नहीं खाए और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो ये वेज मोमो यहाँ के लोकल मंदिर के प्रसाद की तरह। आइए इसका मजा लेते हैं। वैसे तो मोमो में काफ़ी सारे कांदा अर्थात प्याज डाले जाते हैं पर मैंने अभी भी पता किया, जो यहाँ के मंदिर के कैंटीन के जो कुक है उन्होंने मुझे अभी भी बताया है कि इस मोमो में कांदा अर्थात ऑनियंस है ही नहीं, उसके बावजूद भी काफ़ी टेस्टी है। ये संसार की गतिविधियाँ बहुत अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में लोगों को समझ नहीं आता है कि वास्तविकता में किया क्या जाए। इसलिए महीने में एक बार या कम से कम महीने में 2 बार एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको सुकून मिले। भले ही वो जगह लाइब्रेरी हो, सिनेमा घर हो या रेस्टोरेंट हो, सैलून हो, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे खुद के साथ वक्त बिताना अनिवार्य है। मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए और उस वक्त केवल आप अपने साथ होना चाहिए, ना कि कोई दोस्त, ना मित्र, ना रिश्तों की चपेट या कोई ऐसी बार आपके जहन पे हो। तो यही परिचय, यही आधार आपके जीवन को नया दिशा दे सकता है। इसीलिए मैं इस जगह पे आया हूँ समझने के लिए कि मेरे मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है और मैं किस तरह से अपने अवचेतना सबकॉन्शियस को मजबूत कर सकूं ताकि आने वाले दिनों पे मेरा ये दिन के बाद मेरी सफलता की रास्ते कुछ अलग हो, कम से कम लोगों से अलग हो। तो इस आधार पे आज का ये सफर महाकाल से मिलने की हमारी पूर्ण हो चुके हैं। पर जितनी भी बार मैं यहाँ आया हूँ, भोलेनाथ से मिलने की आरज़ू मेरी बचपन से लेके आज तक वैसे ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ आके मुझे एक नया सुकून, शांति और नए जीवन का अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए मैं मेरे जीवन की सफलताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए भोलेनाथ से मिलने के लिए यहाँ आया करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा हूँ भोलेनाथ जी से कि मेरे जीवन में उन्होंने इतनी सफलताएं दी। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।